माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही शॉर्ट पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये एक लूसी पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अबाउट लूसी के बारे में 5 पोएम्स कंपोज की थी। ये पोएम उन्हीं में से एक है और इस पोएम के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1799 में कंपोज किया था, जब वह जर्मनी में थे। जब वो जर्मनी में थे तब इस पोएम को कंपोज किया था और 1800 में ये पब्लिश हुई थी। और ये पोएम लूसी के बारे में है। थोड़ी अगर बात की जाए इसकी कहानी के बारे में, तो जैसा कि इसका टाइटल है, टाइटल तो इसका कोई भी नहीं है, जो इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसी को इसका मान लिया गया है टाइटल, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसकी थोड़ी कहानी की बात की जाए तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताते हैं कि जो लूसी एक काल्पनिक लड़की है। एक पोएम पढ़ी होगी आप लोगों ने, इंटरमीडिएट में है, फर्स्ट ईयर इंटर में, एजुकेशन ऑफ नेचर। तो एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा, इसमें भी डिस्कस किया गया है लूसी के बारे में। और ये 5 पोएम्स और लिखी हैं जिसमें लूसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें ये कहा गया है लूसी जो है मृत पड़ी हुई है। वो मृत पड़ी हुई है तो उसके मृत शरीर को देखकर कभी को बड़ा दुख होता है। तो इस तरह से उसे बेहोश पड़ा हुआ या मृत पड़ा हुआ जब उसे देखता है तो वह बहुत भयभीत हो जाता है। लेकिन उसे इस बात का भय नहीं होता है कि वो मर जाएगी। एक तो ये भय होता है किसी का वो मर नहीं जाए, और जब वो पहले से ही मर चुकी है तो उसे उसकी मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। अब वो ये सोचता है कि जैसा कि वह मर चुकी है तो अगर कोई व्यक्ति उसे स्पर्श भी करे तो लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं कर पाएगी कि उसे स्पर्श किया गया है। और उसका जो हृदय है उसमें ना तो कोई धड़कन है, ना वह सुन सकती है। और ये भी कहा गया है कि जैसे पृथ्वी है 24 घंटे अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तो वह पृथ्वी के चारों ओर चट्टानों, पेड़ों, ये सारे वस्तुएं जो है, पृथ्वी जिस तरह से पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये पेड़, पत्थर, चट्टान ये भी चक्कर लगाते हैं। जब ये चक्कर लगाएंगे तो जिस तरह से लूसी को किसी कब्र में दफना दिया जाएगा तो उसकी कब्र भी उसी चक्रवात में घूमती रहेगी। ये थोड़ी कहानी बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मीन्स नींद। यहाँ नींद डेथ के लिए कहा गया है, मृत्यु। डिड माई स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा, और सील मीन्स बंद हो जाना, कैद कर लेना। एक नींद ने, लूसी की मृत्यु ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। मीन्स पोएट का ये कहने का तात्पर्य है कि लूसी की मृत्यु से उसकी आत्मा कैद हो गई है, या पोएट को लूसी की मृत्यु का बहुत बड़ा आघात हुआ है, दुख पहुंचा है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। आई हैड मेरे लिए, नो नहीं, ह्यूमन फियर्स मानवीय डर। जैसा कि लूसी मर चुकी है तो पोएट को उसके मृत्यु का अब भय नहीं है कि वो दोबारा मर जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही मर चुकी है। तो कवि के अंदर अब कोई भय नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फेल्ट। शी सीम्ड, वह ऐसी लगी या ऐसी लगती थी, अ थिंग एक वस्तु, दैट जो कुड नॉट फील्ड अनुभव ना करना। लूसी मृत होने के कारण एक वस्तु सी दिखाई पड़ती है जिसका अनुभव नहीं कर सकते। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, द टच स्पर्श ऑफ अर्थली ईयर्स। सांसारिक लोग, अब सांसारिक लोगों के टच को लूसी फील नहीं कर सकती। जैसा कि लूसी मर चुकी है तो भले सांसारिक लोग उसके पार्थिव शरीर को स्पर्श करें, लेकिन वह इस बात को नहीं समझ सकती अब कि उसके शरीर को स्पर्श किया गया, क्योंकि वह मर चुकी है। नेक्स्ट स्टेंजा, छोटी सी पोएम है 8 लाइन्स की। ये थी 1 स्टेंजा। देखते हैं सेकेंड वाली। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स। नो मोशन, कोई गति नहीं है। हैज सी, वह, न अब, नो फोर्स। फोर्स मीन्स होता है बल, लेकिन यहाँ पर बल नहीं है। यहाँ पर बताया गया है हृदय की धड़कन। ना तो लूसी अब कोई गति कर सकती है और ना ही अब वह कोई धड़कन या उसके पास कोई धड़कन है। मीन्स लूसी मर चुकी है, अब वह कोई गति नहीं कर सकती और ना ही उसके हृदय की धड़कन अब चल रही है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज,
ना तो वह किसी को सुन सकती है और न ही किसी वस्तु को देख सकती है। लूसी मृत होने के कारण ना तो किसी की कोई बात सुन सकती है और न ही किसी व्यक्ति को देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स। रोल्ड लुढ़कना मतलब बहते जाना, बीतना। राउंड चारों ओर, इन अर्थ पृथ्वी, ड्यूरनल कोर्स। ड्यूरनल कोर्स का मतलब ये हुआ, जैसे कोर्स तो वैसे होता है, एक दौरान भी होता है कोर्स। यहाँ पर कोर्स का मतलब है कि लूसी जो है चारों तरफ चक्कर लगाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि वह जिस तरह से पृथ्वी, यहाँ पर बताया गया अर्थ पृथ्वी, चक्कर लगाना। विद रॉक्स चट्टाने एंड स्टोन्स पत्थर एंड ट्रीज पेड़। जिस तरह से पृथ्वी 24 घंटे में या 24 घंटे अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इस तरह से चट्टाने, पत्थर, पेड़ ये भी अपनी धुरी पर घूमेंगे। मतलब जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमेगी, चक्कर लगाएगी, तो ये भी घूमेंगे। इस तरह से जब लूसी को उसकी कब्र में दफना दिया जाएगा तो वह भी उसी चक्रवात के कारण अपने चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी या उसकी कब्र भी घूमती रहेगी। तो ये थी पोएम अ सिलंबर डेड माई स्पिरिट सील। थैंक्स फॉर वॉचिंग।